हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम एक चैप्टर फिजिक्स मैकेनिक्स शुरू करेंगे। इसका सारा एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और आपको बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है साइंस, उसमें फिजिक्स आपको ये कवर कर ही लेना है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन साइंस से ज़रूर छूट सकता है। तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलें, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। एम्पियर मात्रक क्या है? एम्पियर मात्रक किसका? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, आंसर बी होगा। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, आंसर ए होगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है, आंसर ए है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, आंसर डी है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में, ठीक है, आंसर बी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं, आंसर ए होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, आंसर ए है। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल से वातावरण की ध्वनि नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई एम्पियर नापने की इकाई है विद्युत धारा, ठीक है। यानी विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है। यानी एम्पियर किसकी इकाई है नापने की? विद्युत धारा की, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बल का अलग बीमा है और दाब का अलग बीमा है, ठीक है। जबकि कार्य का और ऊर्जा का बीमा समान होता है, आवेग एवं संवेग का बीमा समान होता है, भार एवं बल का बीमा समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या है? ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा आंसर भी है ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 थीटा इनवर्स 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? इसका आंसर बल होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से ये 17 का क्वेश्चन होगा। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा ml टी इनवर्स 3 और थीटा इनवर्स 1 होगा, ठीक है। 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? आंसर डी यानी द्रव्यमान होगा। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है? आंसर ए है ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो इसका आंसर संवेग होगा, ए आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? आंसर आयतन होगा, डी होगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है? ठीक है, तो इसका आंसर वेग है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। हम आपको बता देंगे लास्ट में सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 का, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ए होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से ए होगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी बटा टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, ठीक है, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं क्या होगा? त्वरण समान होगा, यानी आंसर सी होगा, ठीक है, आंसर सी है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो हम बताए थे कि जब उसका लंबाई बढ़ जाता है तो उसका दोलन क्या होता है? दोलन का काल जो है आवर्त वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 का, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, ठीक है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि कम हो जाएगा कोणीय वेग, ठीक है, आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसको वेग क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी क्या होगा? संवेग क्या होगा? इसमें दुगुना हो जाएगा, यानी ए 29 के ए नहीं होगा, सी होगा, दोनों सही है। संवेग दुगुना हो जाएगा और बी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी सी होगा, दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है और जबकि भार वो परिवर्तनीय होता है, यानी भार बदलता है और द्रव्यमान बदलता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? या न्यूटन का तो नियम है ही, लेकिन कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है, आंसर ए होगा, 31 का ए होगा, ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण
उसका क्या होता है? आंसर बी होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है 33 का, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत की दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? यह किसका नियम है? यानी अगर न्यूटन का नियम है तो कौन सा है? तृतीय नियम है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया क्या होगी? न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। आंसर सी होगा। ठीक है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की तृतीय नियम के कारण संभव है, यानी आंसर सी होगा। कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा, जब तक विरामावस्था में बना रहेगा, जब तक कि उस पर वायु बल कार्य न करता हो। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूटन का है। आंसर ए होगा, 35 का ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी होगा। सारे कथन सही हैं, क्योंकि प्रथम नियम से जो है वो क्या निकलता है? बल की परिभाषा। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक F बराबर में होता है, और तृतीय नियम जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? ठीक है, तो इसका आंसर है जड़त्व। जड़त्व जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, सॉरी, प्रथम नियम नहीं है, जड़त्व का नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? सॉरी, जड़त्व का ही नियम कहलाता है। आंसर बी होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से तब जाके वो गाड़ी खींच पाता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि इसमें होगा आंसर, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है। ठीक है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसीलिए आंसर सी होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आंसर डी होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह जाती है, हो सकता है कि उसको कम बल लगाने की हो सकता है कि उससे अधिक बल। इसका आंसर होगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? F बराबर में मास और त्वरण का गुणनफल है बल, यानी आंसर बी होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक, क्या होता है? सॉरी, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इसका आंसर होगा भार घट जाता है। ठीक है, तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। मतलब मात्रा का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा जबकि भार बदलता है, तो आंसर क्या होगा? बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आंसर भी होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। आंसर ए होगा, जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऐसा है क्या? शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवरेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। इसका आंसर होगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर त्वरण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। आंसर इसका सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है पृथ्वी की तुलना में, यानी 1/6 है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। इसका कारण है कि जब जमने के बाद पानी जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ये भी नहीं है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आंसर सी होगा। ठीक है, 49 क्या होगा? जमने के बाद क्या होगा? पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। आंसर सी होगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बीकर में पानी का तल ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। आंसर सी होगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। आंसर ये होगा, पानी क्या होता है? जमने पर फैलता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए चूँकि बोतल का आयतन जो है कांस्टेंट है, समान है, उसमें तो घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन पानी का घनत्व कम होता है, जबकि
सॉरी पानी का घनत्व अधिक होता है, और जब वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो क्या होता है कि उसका आयतन घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए उस बोतल में आयतन बढ़ने की वजह से बोतल टूट जाता है। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, यानी फिसल जाते हैं। ठीक है। जबकि जमीन पर फिसलन नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब तब जहाज का स्तर क्या होता है? तब जहाज का स्तर क्या होगा कि नदी से समुद्र में जब जाएगा तो जहाज ऊपर उठ जाएगा, पहले जितना होगा नहीं होगा, आंसर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, आंसर बी होगा। थोड़ा नीचे जाएगा नहीं, ऊपर या नीचे होगा, इसमें से पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, नहीं। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, थोड़ा ऊपर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी का जो पानी होता है उसका घनत्व कम होता है समुद्र के पानी से, इसीलिए जब हम नदी में तैरते हैं तो नदी में तैरना थोड़ा मुश्किल होता है अपेक्षा समुद्र में तैरने से। ठीक है। समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है और वो हमको कम बल लगाने से हम अधिक दूरी तैर सकते हैं, आसान होता है तैरना। ठीक है। इसीलिए जहाज जब हम समुद्र में ले जाते हैं तो नदी की अपेक्षा जितना नदी में वो डूबेगा उससे कम डूबेगा समुद्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पानी में तैरती है जबकि यह लोहे की कील पारे में तैरती है, सॉरी, लोहे की कील क्या होता है? पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, डूब जाती है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। नहीं, लोहे का भार पानी से अधिक है, लोहे का भार जो है पानी से अधिक है। ठीक है, तथा पारे से कम। लोहे घनत्व पानी से अधिक है, आंसर इसका होगा सी होगा। ठीक है। लोहे का घनत्व क्या है? पानी से अधिक है। ठीक है। लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसीलिए पारे के ऊपर लोहा तैर जाता है और पानी के ऊपर लोहा तैरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? ठीक है। जब हम नॉर्मल पानी है और नमक डाला हुआ पानी, दोनों में अंतर ये है कि जिस पानी में हम नमक डाल देते हैं उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उस केस में अंडा तैरेगा, है ना। और जब वो पानी नॉर्मल रहेगा उस केस में अंडा डूब जाएगा, क्योंकि उस समय नॉर्मल पानी का घनत्व अंडा से अधिक होता है, इसलिए वो अंडा तैरने लगता है। इसका आंसर होगा 56 का। अंडा पूरी तरह डूब जाएगा, अंडा पानी के बर्तन के बीच रहेगा, अंडा कभी डूब जाएगा और कभी तैरेगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। आंसर डी होगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा, क्योंकि उसमें नमक मिला दिया उस पानी में तो अंडा का घनत्व से अधिक पानी घनत्व हो गया, इसलिए वो डूबेगा नहीं। ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडा पानी पर तैरता है। ठीक है। अंडा जो है पानी पर तैरता है, अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा, अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा, अंडा कभी डूब जाएगा कभी तैरेगा नहीं। इसका आंसर होगा 56 का डी, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अगला क्वेश्चन है 57 का, बर्फ पानी में तैरता परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। इसका बर्फ पानी 56 का डी है। ठीक है। 57 का भी डी होगा, क्योंकि बर्फ पानी में तैरता परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है। बर्फ क्या होती है? पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 का, स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली जो होती है वो पारे में तैरती है क्योंकि स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, आंसर इसका होगा डी का, सॉरी 58 का बी आंसर होगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगर पारे का घनत्व अधिक रहेगा तो स्टील का गोली डूबेगा नहीं, अगर पारे का घनत्व ही कम रहेगा तो स्टील का गोली डूब जाएगा। तो इस 58 में जो 58 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, आंसर सी का होगा। ठीक है। सॉरी, द्रव्यमान नहीं होगा, आंसर डी होगा, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? आगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, आंसर सी होगा। 61 का आंसर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है घनत्व। किसका घनत्व? वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है बादलों की अपेक्षा। ठीक है। इसीलिए जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा, इसलिए हवा में वो तैरता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? क्योंकि वायुमंडल बादलों का तैरने का कारण क्योंकि उसका घनत्व
घनत्व का कारण है, यानी कि वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है और बादल का कम होता है। आंसर डी। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, तो समुद्र में यदि आइसबर्ग, बहुत बड़ा आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ का विशाल गोला, विशाल टुकड़ा, ठीक है, उसको आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वो समुद्र में 1/10 भाग नीचे रहता है, मतलब जितना पूरा आइसबर्ग है उसका 10 उसका जो है उसका समुद्र से ऊपर रहता है। हाँ, ऊपर कर रहा है, मतलब 1 भाग ऊपर रहता है और 10 भाग नीचे रहता है। ठीक है, आंसर 63 का आंसर बी होगा। ठीक है, यानी 1 ही भाग ऊपर रहता है और 10 भाग नीचे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। आंसर ए होगा, 64 का आंसर ए होगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब यानी दबाव बढ़ता है। ठीक है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बी, 65 का बी होगा। ठीक है, क्या होता है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल की से पिघलता है क्योंकि? भारी हिमखंड शीर्ष पर कम पिघलता है जबकि नीचे तल में वो अधिक पिघलता है। इसका कारण है कि नीचे तल का तापमान अधिक होता है, नीचे तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, वो पिघलने से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बी का, नीचे तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, गलनांक घट जाता है तो जल्दी बर्फ पिघलता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ दाब अधिक होगा, ठीक है, जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चिपक जाएगा। दाब अधिक होने से क्या होगा, बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ठीक है, रेल की पटरियों के बीच लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियाँ समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, तो इसका आंसर होगा डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, कम होगा, यानी एक ही जगह दबाव अधिक नहीं पड़ेगा जिससे वो जगह नहीं धंसेगा। वो जो पट्टी होते हैं पटरियाँ, वो पूरी जगह में समान दाब दिलाता है। ठीक है, इसलिए वो पटरी लगाया जाता है, कंक्रीट या लकड़ी का जो भी। ठीक है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है? नहीं, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, उनके साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता नहीं है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। आंसर डी होगा। ठीक है, 69 का क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि वहाँ भी दाब कम जाता है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब क्या होगा, में कमी आती है। आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, ठीक है, और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। आंसर भी होगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। आंसर ये होगा, 72 का ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? अधिक दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर ये होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? इससे पानी क्वथनांक बढ़ जाता है। आंसर डी होगा, 74 का डी होगा। माने प्रेशर कुकर में पानी, अगर नॉर्मल बर्तन में पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जबकि प्रेशर कुकर के अंदर यही 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करती है? वो संकेत करती है कि तूफान आएगा। जब वायु दाब मापी में, मतलब पारे का जो पारा रहता है वो अचानक गिर जाएगा, इसका मतलब है कि वो तूफान आने का संकेत है। ठीक है, 75 का आंसर डी होगा। ठीक है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है, क्यों? उसका क्या कारण है बताइए? हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसके पहले जो रनवे होता है वो उस पर तेज़ी से दौड़ता है, तेज चलता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? बी, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहाँ वायु दाब कम जाता है, सिंपल सा बात है। तो इसका आंसर होगा सी होगा, हाँ आंसर डी होगा, वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किससे होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आंसर बी। ठीक है, चाबी भरी
घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आंसर बी होगा। ठीक है, 79 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ थड़ा में गतिज ऊर्जा, जबकि खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक जगह जाके वो रुक जाता है। ठीक है, और जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। आंसर बी। ठीक है, 81 का क्या होगा? आंसर बी होगा। चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खपत होती है क्योंकि गुरुत्व की दिशा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, लास्ट पीरियड का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आंसर सी होगा। 83 का क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब दूध को बिलोया जाता है, यानी जब मक्खन निकालने के लिए दूध को बिलोया जाता है उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है केंद्रापसारी बल, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बच जाए। ठीक है, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, नहीं। आंसर बी होगा। 85 का क्या होगा? आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अभी केंद्रीय बल नहीं लगता है बल्कि अब केंद्रीय बल लगता है। आंसर ए होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। ठीक है, आंसर सी होगा। सरौता तथा चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है? तो सरौता जो है वो दूसरे प्रकार के उत्तोलकों से, ठीक है, तथा चिमटा तीसरे प्रकार के, यानी आंसर सी होगा, क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। पृथ्वी तल से पलायन का वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो 24 आवर। सी। ठीक है, 90 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91। ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 24। आंसर क्या होगा? ए, वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आंसर बी होगा। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब वह लिफ्ट ऊपर जा रही हो, यानी लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, बी आंसर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होता है? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ ऊपर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है कब? जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? आंसर सी होगा। 36,000 किलोमीटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आंसर ए होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आंसर सी होगा, 1/6। लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। आंसर बी होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की घड़ियां गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं, बल्कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आंसर सी होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाता है। ठीक है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। आंसर डी होगा। 102 का आंसर डी होगा, p²/2m। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का नियम निम्नलिखित में से प्रत्यास्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तेल जल के ऊपर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल जल से कम होता है। आंसर डी होगा। 104 का डी। ठीक है, 104 का क्या होगा? डी होगा। ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। आंसर सी होगा। यदि पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर क्या होता है? मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालती है। आंसर सी
सी, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आंसर ए। यदि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो गेंद जो है उसके हाथ में गिरेगा, ठीक है। सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है, तो इसका आंसर होगा केशिकत्व। आंसर बी, सॉरी आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। 109 के ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? इसका भी कारण ए है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। आंसर ए, 111 का ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ वायुमंडल दाब बहुत कम होता है। वायुमंडल गुरुत्व नहीं, वायुमंडल क्षमता बल बहुत कम होता है, सौर वायु ऊपर की ओर लगती है। आंसर ए होगा, गुरुत्व नहीं होता है, 112 का ए, ठीक है। वहाँ गुरुत्व ही नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया तो उसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या होगा? वो आधी रह जाएगी। आंसर बी, 113 का आंसर बी होगा। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई आंसर ए होगा, 114 का आंसर ए, पॉइजनली, ठीक है। आंसर ये होगा। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। आंसर डी, 115 का आंसर डी होगा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर बी होगा, 116 का आंसर बी, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम में से किस संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन का नियम से। आंसर ए होगा, 117 का आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत है, ठीक है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्या होगा इसका आंसर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। इसका आंसर होगा एक, ठीक है। इसका आंसर होगा एक। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने भार के बराबर या आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आयतन के बराबर, ठीक है। अगर आयतन के बराबर वह पानी हटा देगी तो क्या होगी? वो डूब जाएगी, जबकि वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने भार के बराबर पानी हटाती है, ठीक है, इसलिए वह नहीं डूबती है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वह संबंधित थे ग्रीस से, ठीक है। कहाँ संबंधित थे? ग्रीस संबंधित थे। पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? 122 का आंसर सी, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, ठीक है। पावर होता है, पावर का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? एक केस नली में जल की अपेक्षा, ठीक है, एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, और तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा 125 का आंसर होगा ए। किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना पलायन वेग होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है, ठीक है। 128 का 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, एक बार के बराबर होता है, बी, ठीक है। 128 का क्या होगा? बी, सॉरी 128 का ए होगा, 0.1 बार के बराबर, ठीक है। इसका क्या होगा? 128 का बी ए होगा, 0.1 बार के बराबर, ठीक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा, डी। 129 का क्या होगा? डी, 129 का जल का बहाव मापा जाता है, सॉरी जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, 129 से सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा, आंसर बी होगा, ठीक है। 130 का बी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा, आंसर बी होगा 100 इसका बी, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है गुरुत्व, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो इसको क्या कहाँ से मिलती है ऊर्जा? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से नहीं, द्रव क्रिस्टल से, करचल ऐंठन से, बैटरी से। क्या होगा इसका आंसर? 133 का आंसर डी होगा। ठीक है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, 133 का आंसर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर होगा ए, 134 का आंसर ए होगा। ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर बाल्टी रहती है तो उस समय बाल्टी हल्का महसूस होती है, और जैसे ही पानी से ऊपर निकलती है तो बाल्टी क्या होती है? भारी हो जाती है, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर होगा ए, 136 का ए, 136 का स्टील है, ए नहीं है, स्टील है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के शांत घोल में तैरता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता नहीं, एल्बुमिन नमक के घोल में डूब जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ठीक है, आंसर सी होगा, 130 का सी होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर, ये होगा त्वरण का मात्रक है। आंसर 138 का डी होगा, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। जड़त्व आघूर्ण बराबर है, किसके आघूर्ण के बराबर है? जड़त्व आघूर्ण, वो 139 का क्या होगा? 2ke वाई ओमेगा स्क्वायर, 2ke बाई ओमेगा स्क्वायर, आंसर बी होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य के प्रकाश पाता है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। आंसर डी होगा, 140 का डी होगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है 740 वाट के बराबर होता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शीर्ष से एक साथ गिरा जाता है तो क्या होगा? भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शीर्ष से एक साथ गिरा जाता है तो क्या होगा? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। आंसर डी, 142 का क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अच्छा, तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जो है वो स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का, मरकरी का। क्या होगा? 143 का आंसर होगा सी, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय जो आधारित है वह है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है किसकी अभिक्रिया परिघटना, स्याही की श्यानता। इसका आंसर भी होगा 145 का बी। ठीक है, किसकी अभिक्रिया परिघटना। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पर। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य मापता है। 147 का आंसर बी। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।